जय महादेव। आज हम बात करेंगे वर्ष 2024 धनु राशि वालों के लिए किस प्रकार से रहेगा और उनको किस प्रकार से उपलब्धियां इस वर्ष में मिलेगी और किस प्रकार से समस्याएं रह सकती है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं आज आपको बताता हूं कि धनु राशि वालों के लिए जनवरी मास से दिसंबर मास तक क्या स्थिति रहेगी, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जनवरी मास जो बड़े कारोबारी हैं उनके लिए कुछ अच्छी स्थिति का निर्माण कर रहा है। इसमें उनको बड़े इन्वेस्ट का योग भी बनेगा। साथ ही उनको ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो आगे चलकर उनको व्यापार के लिए आमंत्रित करेंगे और उनका व्यापार और वृद्धि के योग भी बन रहे हैं। उसके साथ ही जो छोटे व्यापारी हैं उनको कुछ समस्याओं से जूझना पड़ सकता है, क्योंकि अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी या उनके अंदर उनके फर्म में जो काम कर रहे हैं उनको किसी नुकसान के कारण आपको भी नुकसान हो सकता है। उनके किए गए कार्य का फल आपको भी भोगना पड़ सकता है और उनको नुकसान की स्थिति इस समय बनी हुई है। इसलिए इस समय सोच समझ कर कार्य करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही जो नौकरी पेशा व्यक्ति है उनके लिए भी कुछ परेशानी की स्थिति बनी है। उनके स्थानांतरण के योग बन रहे हैं और उनको इच्छित स्थान पर जाने का कोई योग नहीं बन रहा है, इसलिए इस समय उनको तनाव और की स्थिति बनी हुई है। उसके साथ ही जो महिला वर्ग है उनके भी स्वास्थ्य में कुछ अनुकूलता की स्थिति नहीं है। उनको स्वास्थ्य को लेकर छोटी मोटी परेशानी भी हो सकती है और घर में के वातावरण में किसी प्रकार से तनाव का निर्माण भी हो सकता है। और साथ ही जो नौकरी पेशा महिला हैं उनके लिए भी इस समय बहुत अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि उनके स्थानांतरण के योग भी बन रहे हैं और उनको अपने इच्छित स्थान पर जाने से वंचित होना सब पड़ सकता है। इसलिए उनके लिए भी इस समय कुछ नकारात्मक स्थिति का निर्माण हो रहा है। उसके साथ ही जो विद्यार्थी वर्ग है वो अपनी पढ़ाई की तरफ पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दे पाने के कारण उनके आने वाले परीक्षा में उनको विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी, अन्यथा आगे चलकर उनका रिजल्ट भी खराब हो सकता है। उसके साथ ही फरवरी मास विशेषकर से बड़े कारोबारियों के लिए बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण नहीं कर रहे हैं। इस समय उनको सोच समझकर कार्य करना चाहिए या किसी के बहकावे में आकर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, अन्यथा उन्हें बड़ा हानि के योग भी बन रहे हैं। इस समय छोटे व्यापारियों के लिए स्थिति अनुकूल बनी हुई है। वो अपने कार्य से संतुष्ट रहेंगे और उनके अधीनस्थ कर्मचारी भी उनके कहे अनुसार कार्य करेंगे, जिससे उनको कार्यस्थल पर किसी प्रकार से कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके साथ ही जो नौकरी पेशा व्यक्ति है इस समय वो अपने इच्छित स्थान पर जाने का योग उनके बना हुआ है। इस समय वो प्रयास करेंगे तो अपने इच्छित स्थान पर उनका स्थानांतरण हो सकता है, वो अपने कार्य पर जा सकते हैं। उसके साथ ही जो महिला वर्ग है उनके स्वास्थ्य की अनुकूलता बनी रहेगी। घर में किसी पारिवारिक व्यक्ति के मांगलिक कार्य होने से मन प्रसन्न रहेगा। साथ ही किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का भी योग बना हुआ है और स्वास्थ्य उनका इस समय बहुत अच्छा बना रहेगा। उसके साथ ही जो विद्यार्थी वर्ग है अपनी पढ़ाई की तरफ विशेष ध्यान देंगे तो आगे चलकर उन्हें किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए इस समय उनको विशेष तरीके से पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, जो आगे चलकर उनके अच्छे रिजल्ट को बनाएगा। उसके साथ ही अब मार्च महीना विशेषकर से जो बड़े कारोबारी है उनके लिए कुछ इस प्रकार की स्थिति का निर्माण कर रहे हैं जो उनके लिए आगे चलकर बहुत अच्छी और बहुत फायदे की स्थिति का योग बन रहा है। इसलिए इस समय उनको जो भी सहयोगी मिलेगा वो उनके इन्वेस्ट बहुत अच्छे तरीके से करवाएगा। इसलिए जो भी इन्वेस्ट करता है इस समय उनको मिले, उसके साथ उनको लगकर कार्य करना चाहिए, जिससे कि आगे चलकर उनको बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हो सके। साथ ही जो छोटे कारोबारी भी हैं वो साझेदारी में कोई बड़ा व्यापार कर सकते हैं और जो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्यों से भी संतुष्ट रहेंगे। इस समय उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। उसके साथ ही जो नौकरी पेशा व्यक्ति है उनके भी कार्यस्थल पर बहुत अच्छी स्थिति बनी रहेगी और उनके कार्य से संतुष्टि बनी रहेगी। उसके साथ ही जो महिला वर्ग है उनके भी स्वास्थ्य की अनुकूलता बनी रहेगी। घर में और परिवार में वातावरण में बहुत अच्छा माहौल रहेगा और उनके कार्यों से सभी प्रसन्न रहेंगे। और उसके साथ ही जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए इस समय कुछ परेशानी की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि उनकी पढ़ाई को लेकर उनको कुछ समस्याएं हो सकती है। इसलिए इस समय उनको अपने अच्छे और अनुभवी अध्यापकों से ट्रेनिंग लेकर कार्य करना चाहिए, जिससे कि उनको बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो सके। उसके साथ में अब अप्रैल मास विशेषकर से जो बड़े व्यापारी है उनके लिए कुछ तनाव की स्थिति बन रही है, क्योंकि इस समय उनको इन्वेस्ट करते समय कुछ सोचना चाहिए या भारत से बाहर जो व्यापार करते हैं उनको भारत से बाहर अपना माल बेचते समय कुछ समय के लिए सावधानी रखकर माल बेचना चाहिए, अन्यथा उनके बाहर जाने के माल में कुछ फंसावट की स्थिति बन रही है और साथ ही उनको किसी बड़े नुकसान की स्थिति भी बन रही है। इसलिए इस समय कुछ सोच समझकर कार्य करेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही जो छोटे और मझले व्यापारी है उनको भी उधार देने से बचना चाहिए, अन्यथा उनकी उधारी की रकम फंसने का योग भी बना हुआ है। इसलिए मैं विशेष सावधानी रखेंगे तो उनको आगे चलकर कोई समस्या नहीं होगी। और साथ ही जो नौकरी पेशा व्यक्ति भी है उनको भी अपने कार्यस्थल पर सभी से सामंजस्य बढ़ाकर बैठेंगे तो उनके लिए कोई समस्या नहीं होगी, अन्यथा किसी से उलझन आपके लिए बहुत ही नुकसानदेह स्थिति का निर्माण कर रही है। महिला वर्ग के लिए भी इस समय कुछ स्थितियां इस प्रकार से बनी हुई है कि उनको स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानी हो सकती है, कि उनके हाथों तथा सिर में किसी चोट या दुर्घटना
से ग्रसित होने का योग बना हुआ है, इसलिए इस समय कुछ सावधानी रखेंगे तो उन्हें किसी नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके साथ ही जो विद्यार्थी वर्ग है उनको अपने पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे कि आगे चलकर उनसे किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। अब मई मास विशेषकर से जो बड़े व्यापारी है उनको अपने कार्यस्थल पर किसी बड़े विस्तार से बचना चाहिए। जो कार्य चल रहा है उसी को आगे मेंटेन करना चाहिए, जिससे कि उनको कार्यस्थल पर किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। साथ ही किसी बड़े व्यापारी या बड़े लोग से संपर्क करने समय भी कुछ सावधानी रखनी पड़ेगी, अन्यथा किसी के बहकावे में आकर अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत नुकसान की स्थिति बन सकती है। साथ ही जो छोटे व्यापारी है वो अपने कार्यस्थल पर सभी से सहयोग बना के रखेंगे तो उन्हें किसी नुकसान की स्थिति नहीं बनी है। और उसके साथ ही जो महिला वर्ग है उनके भी अपने घर परिवार के लोगों से सही तरीके से अपना वातावरण का निर्माण करेंगे तो उन्हें कोई समस्या नहीं होगी, अन्यथा बातचीत को लेकर किसी बड़ी समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। उसके साथ ही जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी इस समय कुछ परेशानी की स्थिति बन रही है। उनको जो कंपटीशन के एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए कुछ स्थितियां नकारात्मक बनी हुई है। वो अपने कंपटीशन के एग्ज़ाम में पढ़ाई करने के बावजूद भी उचित रिजल्ट प्राप्त नहीं होने से उनके मन में अप्रसन्नता की स्थिति बन सकती है। उसके साथ ही अब जून महीना विशेषकर से बड़े कारोबारियों के लिए कुछ ऐसी स्थिति का निर्माण कर रहे हैं जिससे आगे चलकर कोई बड़ा इन्वेस्टर या कोई बड़ा व्यापारी आपसे संपर्क करेगा, जो आपके लिए बहुत लाभदायक स्थिति का निर्माण करेगा और वो आगे चलकर आपको बहुत बड़ा व्यापार के साथ में सहयोग भी करेगा। इसलिए इस समय उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है और इस समय किसी बड़े इन्वेस्ट की तरफ भी आपका ध्यान जाएगा, जो आगे चलकर बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करवाएगा। और उसके साथ में जो छोटे व्यापारी है उनके साथ भी कुछ ऐसे सहयोगी मिलेंगे जो उनके व्यापार विस्तार की योजनाएं बनाएंगे और उनके लिए बहुत अच्छा कार्यस्थल पर अच्छा निर्माण करवाएंगे। उसके साथ ही जो महिला वर्ग है उनके घर परिवार की स्थिति बहुत अच्छी बनी रहेगी। घर में किसी मांगलिक कार्य होने से मन प्रसन्न रहेगा और घर में के परिवार के व्यक्तियों के साथ में आप कहीं बाहर घूमने जाने का भी योग इस समय बना हुआ है और स्वास्थ्य की अनुकूलता भी बनी रहेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए इस समय काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा, उनके स्वास्थ्य की अनुकूलता बनी रहेगी और पढ़ाई की तरफ भी उसका विशेष ध्यान रहेगा। अब जून महीना विशेषकर से जो बड़े कारोबारी हैं उनके लिए कुछ ऐसी स्थिति का निर्माण कर रहे हैं जो आगे चलकर उनके लिए किसी बड़े इन्वेस्ट के साथ साथ कुछ नकारात्मक स्थितियाँ भी बनी हुई है। इसलिए इस समय किसी बहकाव में आकर कोई बड़ा व्यापार नहीं करें, जो सामान्यतः चल रहा है उसी को मेंटेन करते रहे, अन्यथा आप किसी बड़ी दुविधा में फंस सकते हैं। उसके साथ में जो छोटे कारोबारी है वो भी अपने व्यापार को सीमित बना के रखेंगे तो उन्हें किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं होगा। और महिला वर्ग के लिए भी यह समय काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा, लेकिन परिवार में के लोगों से कुछ तनाव की स्थिति बन सकती है तथा बातचीत में को लेकर कुछ सावधानी रखेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके साथ में विद्यार्थी वर्ग के लिए यह समय काफ़ी हद तक अच्छा है, उनके किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब जुलाई मास बड़े व्यापारियों के व्यापार को लेकर कुछ स्थितियाँ इस प्रकार से बनी हुई है कि उनको व्यापार में फायदा होते होते भी अचानक नुकसान के योग बने हैं, तो साथ ही अपने कार्यस्थल पर उनको बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ सकता है, क्योंकि घरों की स्थिति इस प्रकार से बनी हुई है कि उनको बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के कारण किसी बड़ी समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए सोच समझकर कार्य करेंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही जो छोटे और मझले व्यापारी है वो अपने कार्यस्थल पर सभी से सहयोग बनाकर रखेंगे तथा अपने व्यापारियों के साथ साथ अपने ग्राहकों के साथ भी विशेषकर से जो महिला ग्राहकों के साथ आप सामंजस्य बनाकर रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, अन्यथा आप किसी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। उसके साथ में जो महिला वर्ग है उनके लिए इस समय कुछ स्थितियाँ बहुत अच्छी बनी हुई है, उनके स्वास्थ्य को लेकर अनुकूलता बनी रहेगी तथा इस समय जिन महिलाओं को पिछले काफ़ी समय से कोई पुरानी बीमारी से ग्रसित थी उनको इस समय छुटकारा मिल जाएगा और उनके प्रॉपर इलाज भी हो पाएगा। इसके साथ ही जो विद्यार्थी वर्ग है उनको अपने पढ़ाई को लेकर विशेष तनाव की स्थिति नहीं बनेगी और उनको अध्ययन कराने वाले सही गुरु भी मिल जाएंगे जो उनको अच्छे पढ़ाई भी करवा सकेंगे। अब अगस्त महीना बड़े कारोबारियों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय यदि वो कोई बड़ा इन्वेस्ट करते हैं तो उनको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा और उनके बाहर जाने के योग भी बन रहे हैं। उसके साथ ही जो छोटे और मछले व्यापारी हैं वो भी अपने कार्यस्थल पर सभी से सहयोग बनाकर रहेंगे तो उनको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा और साथ ही उनके कार्य में कोई सहयोग भी इस प्रकार से जुड़ेगा जो उनको आगे चलकर व्यापार में वृद्धि भी कराएगा। उसके साथ में जो महिला वर्ग है उनके लिए भी ये समय काफ़ी अनुकूलता लिए हुए हैं। इस समय उन्हें किसी प्रकार से कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। विद्यार्थी वर्ग भी इस समय पढ़ाई की तरफ विशेष ध्यान देंगे तो आगे चलकर उन्हें कोई समस्या नहीं होगी। अब सितंबर मास विशेषकर से जो बड़े कारोबारी है वो अपने कार्यस्थल में कुछ परिवर्तन करने का योग जो काफ़ी समय से बना रहे थे वो अभी इस समय बन जाएगा और उनके कार्यस्थल में काफ़ी हद तक परिवर्तन हो जाएगा या कोई अपनी नई फर्म भी अन्य स्थान पर खोलने का योग इस समय बन रहा है। उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति इस समय बनी हुई है। उसके साथ ही जो मंझले और छोटे व्यापारी है उनके लिए भी ये स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। उनके स्थान परिवर्तन के साथ साथ उनके
विस्तार की योजना भी बनेगी जो उनके आगे चलकर बहुत अच्छा लाभ प्रदान कराएगी। उसके साथ में जो महिला वर्ग है उनके भी स्वास्थ्य की अनुकूलता बनी रहेगी और कामकाज को लेकर किसी प्रकार से कोई तनाव और समस्या नहीं होगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह समय काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। उनकी पढ़ाई की निरंतरता बनी रहेगी जिससे उनको मन में प्रफुल्लता और उनके कार्य की सही योजना भी बनी रहेगी। उसके साथ में अब अक्टूबर मास विशेषकर से बड़े कारोबारी इस समय सोच समझ कर कार्य करेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अन्यथा उनके लिए इस समय बड़े नुकसान की स्थिति बन रही है, क्योंकि इस समय जो ग्रहों में राशि परिवर्तन हो रहा है वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए इस समय आप जो भी कार्य करें वो सोच समझ कर कार्य करें या किसी नए इन्वेस्ट की तरफ नहीं जाएं, अन्यथा आपके लिए बड़ा नुकसान हो सकता है। और जो छोटे और मंझले व्यापारी है वह भी अपने व्यापार स्थल पर विशेष सावधानी रखें, किसी के बहकावे में आकर कोई बड़ा इन्वेस्ट या स्थान परिवर्तन नहीं करें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। महिला वर्ग भी अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान रखेंगे तो आपको किसी समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा, अन्यथा आपको कहीं चोट या दुर्घटना लगने का योग भी बन रहा है। विद्यार्थी वर्ग इस समय पढ़ाई की तरफ ध्यान देंगे तो उन्हें कोई समस्या नहीं होगी, अन्यथा आपके साथ भी किसी विशेष दुर्घटना की स्थिति बनी हुई है, इसलिए सोच समझकर आप यात्रा करें। और उसके बाद में अब नवंबर मास बड़े कारोबारी व्यवसायों के लिए कुछ हद तक इस प्रकार से स्थिति बनी रही है जो आगे चलकर आपको बड़े लाभ प्रदान कराएगी, क्योंकि इस समय जो कार्य की स्थिति आपकी बनी हुई है वो विस्तार की योजना बनी हुई है और विस्तार के लेकर आपको मन प्रफुल्लित रहेगा और कार्य की योजना भी बहुत अच्छी बनेगी, जिसको लेकर आपके लिए आपके अधीनस्थ और आपके साथ जो सहयोगी जुड़ेंगे वो आपको व्यापार विस्तार में आपका सहयोग करेंगे और आपका व्यापार और विस्तार बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके साथ ही जो मंझले व्यापारी है उनके लिए भी यह स्थिति काफ़ी हद तक अच्छी बनी हुई है और वो अपने कार्यस्थल पर काफ़ी संतुष्टि महसूस करेंगे। और इस समय जो नौकरी पेशा व्यक्ति है वो विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इस समय उनके स्थान परिवर्तन के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं जो आगे चलकर उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण करेंगे। और महिला वर्ग के लिए यह समय काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। इस समय घर में पारिवारिक व्यक्तियों के किसी के मांगलिक कार्य होने का योग बन रहा है, इसलिए सभी महिलाओं के लिए यह समय काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। विद्यार्थी वर्ग इस समय पढ़ाई की तरफ विशेष ध्यान देंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, अन्यथा उनको आगे चलकर इसका नकारात्मक रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। अब दिसंबर मास विशेषकर से जो बड़े कारोबारी है उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। उनको बाहर जाने का योग भी बनेगा और साथ में बाहर जाकर किसी बड़े व्यक्ति के साथ आपको मिलने और उसके साथ जुड़ने का आपको सहयोग भी बन रहा है जो आपके व्यापार के विस्तार की योजना बनाएगा। और इस व्यापार और विस्तार के कारण आपका नाम भी बहुत हद तक बहुत अच्छा रहेगा। उसके साथ ही जो मंझले और छोटे व्यापारी है उनके लिए यह स्थिति काफ़ी हद तक अच्छी बनी रहेगी और उनके व्यापार की स्थिति इनकी इतनी अच्छी बनी रहेगी कि उनको व्यापार में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। उसके साथ ही जो महिला वर्ग है उनके भी घर परिवार की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी और उनके घर में मांगलिक कार्य होने से उनका मन प्रसन्न होगा। साथ ही किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का योग भी बना हुआ है। विद्यार्थी वर्ग इस समय पढ़ाई की तरफ विशेष ध्यान देंगे तो आगे चलकर उनको बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। साथ ही जो युवा वर्ग इस समय कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे या जिन्होंने किसी ने एग्जाम दिया है उस समय सफलता के विशेष योग बन रहे हैं और उनके लिए उच्च पद की प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। इस प्रकार से यह देखा जाए तो धनु राशि वालों के लिए यह मास काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा और उनके लिए इस प्रकार की स्थिति का निर्माण हो रहा है जो आगे चलकर उनके बहुत अच्छा रहेगा। और कुछ स्थितियाँ इस प्रकार से बनी हुई है जो स्वास्थ्य को लेकर और जिनके व्यापार हैं उनको व्यापार में किस प्रकार से छोटी मोटी समस्या आ सकती है, तो उसके लिए कुछ उपाय भी है, वो मैं उपाय बताता हूँ। वो करने से आपको वर्ष पर्यंत तक किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं होगी और साथ ही ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके लिए आपको मैं सामग्री बताता हूँ, जो आप सामग्री नोट कर लीजिए और इस सामग्री का आपको उपचार करना है जिससे कि आपको वर्ष पर्यंत तक किसी प्रकार से किसी समस्या से नहीं जूझना पड़े। तो आप सामग्री नोट कर लीजिए। इसमें विशेषकर से आपको लेना है काले उड़द लेने हैं, काले उड़द के साथ में काले तिल लेने हैं और काले उड़द और काले तिल के साथ में आप एक काले कपड़े में बांधेंगे और काले कपड़े में बांधकर उन तीनों सामग्री को ले जाकर आप शनि मंदिर में दान करेंगे। शनि मंदिर में आपको यह 7 बार करना है और 7 बार जिस समय भी करें ये शाम के समय करना है और शाम के समय आप ये ले जाकर दान करना है। ये आप दान करेंगे तो आपको वर्ष पर्यंत तक किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं होगी और वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा हो और मंगलकारी हो। जय महादेव, जय महादेव।